Hello students, good morning. Today I am going to discuss with you chapter 2nd of partnership firms, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. क्या नेम है चैप्टर का कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, मीन्स पार्टनर्स एज इट इज हैं. सपोज फर्म में ए बी दो पार्टनर थे तो फ्यूचर में भी ए और बी ही रहेंगे, बट उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे. मीन्स सपोज पहले उनका रेशियो था 2:1, इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल शेयर इक्वली. क्लियर. तो वो कैसे चेंज होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सब सीखेंगे हम इस चैप्टर में. साथ के साथ इसमें आप सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं. क्लियर. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कैसे होगा, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये हम आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे. और आज की वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट मेथड को स्टडी करेंगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1. क्लियर. With effect from 1st Jan 2019, profit sharing ratio is equally. 2019 से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1:1. कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस रेशियो ड्यू टू चेंज इन रेशियो. क्या निकालना है, गेन और सेक्रीफाइस आपको कैलकुलेट करना है कि कौन गेन करेगा और कौन सेक्रीफाइस. देखिए प्रॉफिट अलग से तो कोई आएगा नहीं कहीं से, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी को गेन करना पड़ेगा ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो कितना आपका 2:1 एंड न्यू रेशियो दैट इज 1:1. ए का देखिए सेक्रीफाइस और गेन निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड रेशियो इज 2:1 दैट मीन्स 2/3. न्यू 1:1 दैट मीन्स -1/2. ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो. क्लियर. सेम सॉल्व करेंगे 1/6. अगर आपके पॉजिटिव फिगर आते हैं, मीन्स प्लस में फिगर आई, तो आप क्या बोलेंगे उसे, सेक्रीफाइस. और अगर नेगेटिव में आती है तो उसे क्या बोलेंगे आप, गेन. 1/3 माइनस 1/2, 1/3 ए का माइनस 1/2 बी, सॉरी बी का 1/3, 1/2 सॉल्व करेंगे -1/6 गेन. और एक बात और स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान रखना, सेक्रीफाइस और गेन हमेशा इक्वल होंगे. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है. राइट और रॉन्ग आप यहीं पे पता कर लेंगे कि अगर आपका सेक्रीफाइस और गेन इक्वल आ जाता है दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. क्लियर. तो ए हैज सेक्रीफाइस्ड 1/6 शेयर एंड वेयर एज बी हैज गेन्ड 1/6 शेयर. माइनस वाला गेन प्लस सेक्रीफाइस, क्वेश्चन सॉल्व. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए methods of valuation of goodwill. There are 3 methods of valuation of goodwill, that is average profit method, super profit method, and third one is capitalization method. Clear. अब देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए 1 by 1 न्यूमेरिकल्स देखते हैं. First is average profit method. Today's we will discuss only average profit method of valuation of goodwill. Clear? तो start करते हैं. देखिए first question, goodwill of the firm is valued at. कैसे goodwill का valuation करना है, at 3-year average profit. 3 years profit of average profit of last 4 years, 5 years. The profits are as follows. Goodwill of the firm. गुडविल फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. यहां से आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, एवरेज से, सुपर प्रॉफिट से, या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से. क्लियर. जब आपको कह दे कि नंबर ऑफ ईयर आपको यहाँ गिवन होंगे, जैसे यहाँ गिवन आपको 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट दे देगा, तो दैट मीन्स आप सुपर प्रॉफिट से सॉल्व करेंगे. और कैपिटलाइजेशन के लिए तो अलग से बोलेगा कि इस क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ
एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट से सॉल्व कीजिए। क्लियर? ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, और एवरेज प्रॉफिट किसका कैलकुलेट करना है आपको? लास्ट 5 ईयर्स का। द प्रॉफिट्स आर एज अंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्वेश्चन समझने से पहले आपको 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे फॉर एवरेज प्रॉफिट। वो क्या क्या है? देखिए, गुडविल का फॉर्मूला तो क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्या है? बार बार आ रहा है, स्टेटमेंट भी आपने देखा, 3 ईयर परचेज। फॉर्मूले में भी मैं बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है? देखिए कि आपने आपको गुडविल परचेज किए हुए कितना टाइम पीरियड हो चुका। नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितनी पुरानी गुडविल है। क्लियर? वो क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा, उसे आपको कैलकुलेट नहीं करना। क्लियर? तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज तो आप जानते ही कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी आपके टोटल प्रॉफिट होंगे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो देखते हैं टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 2014 50, और देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने जो अलग कलर से लिख रखा है, या फिर आप कह सकते हैं जिसके सामने ब्रैकेट लगाए गए हैं, वो माइनस की फिगर है। दैट मीन्स उस ईयर में फर्म को लॉस हुआ है। क्लियर? तो देखते हैं 50,000 प्लस माइनस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60 एंड प्लस 80,000। क्लियर? डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ईयर हैं आपके? 5 नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल कीजिए, टोटल कितना आएगा आपका? इन सब का टोटल आएगा दैट इज 1,80,000। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कर देती हूँ, स्पेस कम है मेरे पास, डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? इन सब का टोटल किया, 50 माइनस 20 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 80, टोटल आ जाएगा आपका 1,80,000। क्लियर? डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स आर 5। 1 2 3 4 5, कट कर दीजिए। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। क्लियर? 36,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपका आंसर आ गया दैट इज 108,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये है, दैट विल बी योर आंसर। सो सिंपल। क्या करना है आपको? सिर्फ गुडविल का फॉर्मूला, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट करेंगे टोटल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपके जितने भी गिवन होंगे एवरेज आ जाएगा। एवरेज को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा गुडविल। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आर एज फॉलोज। लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है, दैट इज 90 85 96 87, 40,000 50,000 एंड 45,000. But information is also given in the question, that is including abnormal gain rupees 5,000. कह रहे हैं इस 40,000 में 5,000 का एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड है। कैसे? अब देखिए क्या करें इस एबनॉर्मल गेन कौन सा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल गेन वो गेन होता है जो रूटीन में होने वाला गेन नहीं होता। सपोज किसी फिक्स एसेट को सेल आउट करके आपको कोई गेन हो गया, या कोई आपकी लॉटरी लग गई, वो रोज़ तो नहीं लगेगी। या फिक्स एसेट को सेल आउट करके आपको हमेशा प्रॉफिट तो नहीं होगा, गेन तो नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है। क्लियर? तो एबनॉर्मल असामान्य मीन्स जो कभी कभी होता है, स्पेशली इसमें केस आपका लॉटरी वगैरह का आता है कि एकदम से आपको कहीं से कोई बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हो गई, तो उसे बोलते हैं आप एबनॉर्मल गेन। तो कह रहे हैं इसमें 5,000 का एबनॉर्मल गेन है। अब देखिए एबनॉर्मल गेन रूटीन नेचर का नहीं है। क्लियर? हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज। तो इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये रूटीन का नहीं है, इसलिए आप इस एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। तो 40,000 माइनस 5,000। क्लियर? आफ्टर दैट 86 में 86 और 87 कोई चेंज नहीं, ब्लैंक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए 86 के में क्या इंक्लूड है? आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अब
ये 86 का 50,000 प्रॉफिट कैसे आया जब आपने 10,000 का लॉस माइनस कर दिया इसमें से? गलत किया भाई। एबनॉर्मल लॉस भाई रूटीन का लॉस नहीं है, हो सकता है लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ऑल ऑफ दीज आर एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? रूटीन नेचर के नहीं है तो एवरेज में इनकी भी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए क्या करें, अब लॉस इसमें से माइनस किया गया है, गलत माइनस किया गया है। अगर माइनस नहीं करते तो ये प्रॉफिट कितना होता आपका? 60,000 का प्रॉफिट होता। तो इसे क्या कर दीजिए, वापस ऐड बैक कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 10,000। क्लियर? आफ्टर दैट फिर वही 85 में यहाँ कोई चेंज नहीं, 87 में नो चेंज। ये फॉर्मेट बना लीजिए, ईयर और यहाँ पे आपके प्रॉफिट जो गिवन है, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस, लॉस है तो प्लस। क्लियर? आफ्टर दैट 87 फिर क्या हुआ, 40,000 के प्रॉफिट है, ठीक है भाई, वो तो हमने लिख ही रखे हैं। एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। क्या किया, उस प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस करवा लिया और अब आप एनुअल प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे ₹5,000। क्लियर? वो पिछले प्रॉफिट्स में से भी किया जाना था। अब देखिए एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इंश्योरेंस प्रीमियम किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं है, सभी ईयर्स का होगा, जो ईयर जा चुके और जो आने वाले ईयर्स हैं। क्लियर? तो देखिए आप इसे किसी पर्टिकुलर एक्सक्लूडिंग 5,000 क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि इसमें से एक्सक्लूड करना है सिर्फ, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऑन एन एवरेज हर ईयर में पे किया जाएगा, लास्ट ईयर्स का भी पे किया जाएगा। क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस होगा ये इंश्योरेंस प्रीमियम, ना कि 87 के प्रॉफिट्स में से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है। जनरली स्टूडेंट से यही मिस्टेक होती है, वो क्या करते हैं, इस 45,000 में से इस इंश्योरेंस को माइनस कर देते हैं, जो कि रॉन्ग होगा। ऑन एन एवरेज है, लास्ट ईयर्स में से भी होगा, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, तीनों का टोटल प्रॉफिट एवरेज कैलकुलेट करके और इस एवरेज में से माइनस कर देंगे एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर? तो बस देख लेते हैं। देखिए टोटल प्रॉफिट्स आपके कितने हैं, 35 + 60 + 45, तो कितना हो गया, 60 40 1,40,000 टोटल प्रॉफिट्स। ये प्लस ये प्लस ये 140, 35 + 60 + 45 दैट इज 140 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 3। तो कर लीजिए, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। क्लियर? वन मोर, 3 6 जा 18। क्लियर? आफ्टर दैट क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आपका, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज 5,000। तो ये आपका कितना आ गया, 41,666। बस आफ्टर दैट तो आपको पता ही है गुडविल का फॉर्मूला सेम, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका, दैट वन इज योर एवरेज प्रॉफिट, 41,666 into number of year, how much, calculate goodwill on the basis of 2 year purchase। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। In case of any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.